हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मई के करंट अफेयर की। उससे पहले स्टार्ट करते हैं क्विज के अंदर हमने क्वेश्चन लिए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इनके आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किस नदी के तट पर किया गया था? चित्रा भारती फिल्म समारोह का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी ने कौन सा उपन्यास लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने किसान उत्पादन संगठनों के गठन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? 2020 में कौन सा देश AIBA टीम विश्व कप की मेज़बानी करेगा? और विन माइंट किस देश के राष्ट्रपति हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेडागास्कर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर होगा? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था? रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो इज भारत माता पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिजोरम में कौन सा बाघ आरक्षित यानी कि टाइगर रिजर्व है? और कौन सा स्टेडियम भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम बन गया है? तो ये क्वेश्चन है, अब इनके आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, देश की पहली फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन जो कि मांडोवी नदी के किनारे तट पर किया गया है। मांडोवी नदी के तट पर ये फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया गया है। और चित्रा भारती फिल्म समारोह का तीसरा संस्करण जो है अहमदाबाद के अंदर किया जाएगा। अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी ने उपन्यास जो है बलवा उपन्यास है उनका, मुख्तार अब्बास नकवी का, जिन्होंने अभी लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का जो आयोजित किया जाएगा वो न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा 2020 के लिए। सरकार ने अगले 5 वर्षों में किसान उत्पादक संगठनों के गठन के लिए 10,000 गठन के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है। और जो 2020 में कौन सा देश AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन टीम विश्व कप की मेज़बानी जो कि रसिया करेगा, इसकी मेज़बानी 2020 की। और जो AIBA है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन माइंट जो कि म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेडागास्कर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर जो है भारत अपना देश होगा, इसके अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत का रैंक 77 वहाँ है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में राजलक्ष्मी देव को चुना गया है। राजलक्ष्मी देव को इसके अंदर चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस भारत माता पुस्तक के लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कि वो इस भारत माता पुस्तक के लेखक हैं। मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वो है डम्फा, DAMPA। और कौन सा स्टेडियम भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम बन गया है? तो ये है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है जो कि गुजरात के अंदर है। चलते हैं आज के करंट अफेयर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। जो ASI है यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी जो स्थापना हुई थी 1861 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इनके संस्थापक का नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम इनके संस्थापक का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुशासन पैनल डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो जो अखिल कुमार हैं वो भारतीय मुक्केबाजी से रिलेटेड है, उनका प्लेयर है भारतीय मुक्केबाजी के। और जो नाडा की बात करें तो उनमें उनको शामिल किया गया है काम करवाने के लिए। और जो नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
और इनके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल इनके महानिदेशक हैं। नाडा की बात करें तो यह एक एंटी डोपिंग एजेंसी है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है सुनील शेट्टी। इसी के अलावा जो वाडा है, नाडा जो कि अपने देश का है और वाडा पूरे दुनिया भर के लिए है, तो वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है? तो ये जो अपनी CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो पुलिस फोर्सेस है, इसने अपने सभी कैंटीनों के अंदर केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है और जो ये लागू होगा 1 जून 2020 से ये लागू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरम वेंटांगो एक कम लागत वाला एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस या कह सकते हैं कि स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है, जिसे TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और डैश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये जो है IIT मद्रास के द्वारा इसके मिलकर ये बनाया गया है, सुंदरम वेंटांगो। और कोविड-19 के चलते ये किया गया है, जो मरीज़ हैं जिनको सब सांस लेने में दिक्कत होती है उनको लिए ये बनाया गया है। तो IIT मद्रास, TVS ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, इन तीनों ने मिलकर ये तैयार किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन और डैश सरकार ने साल 2020 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में जल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। तो ये हरियाणा सरकार ने मिलकर जम्मू कश्मीर के साथ जो है जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। और जो जल शक्ति मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया राज्य मंत्री हैं जल शक्ति मंत्रालय के। और ये जो है जल जीवन मिशन 2022 तक हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा, कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा के द्वारा इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आत्मनिर्भर भारत अभियान केंद्र के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 20 लाख करोड़ रुपए जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए की जो है राहत पैकेज की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बेटी राइट का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक सिंगर थी, जिनको क्या है कि उनके सिंगर थी वो बेटी राइट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वह उनको जो है 23 वर्ष की उम्र में उनके सॉन्ग वेयर इज़ द लव के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, उनका सर्वश्रेष्ठ गीत था ये वेयर इज़ द लव, जिनके लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिप्रुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की गई है? तो ये जो है CFTRI के द्वारा इसको तैयार किया गया है, सिप्रुलिना ग्राउंडनट चिक्की। जो CFTRI है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि जो इसके अंदर जो चीज़ें प्रदान की जाएगी वो है विटामिन ए होगा इसके अंदर, और बीटा कैरोटीन होगा, और इसके अंदर जो होगा आसानी से पचने वाले तत्व होंगे इसके अंदर शामिल। तो ये जो है CFTRI के द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं की नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये होप जो है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि वहाँ के CM हैं। कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें तो देहरादून है उत्तराखंड की, और उसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में इसका पूरा गठन हुआ था। और गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य इनके गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो ये NDB के द्वारा भारत को दिया गया है $1 बिलियन।
एनडीबी की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके अध्यक्ष हैं के.वी. कामथ। के.वी. कामथ इनके अध्यक्ष हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीएस द्वारा भारत को $3.6 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा जो यूएस का जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा जो है भारत को $3.6 मिलियन की सहायता दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किस स्थान पर रखा गया है? तो उनका स्थान है भारत का 74वें स्थान पर भारत को रखा गया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच जिसके जो है हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इनके अध्यक्ष हैं क्लाउस इनके अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो आई फील यू ब्रेसलेट जो है इजराइल के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और सॉरी, इजराइल नहीं, इसका इटली के द्वारा इसको बनाया गया है, विकसित किया गया है इटली के द्वारा। इटली के ने क्या है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट नामक ये विकसित किया है डिस्टेंसिंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। और अगर बात करें इटली की, तो इटली की जो कैपिटल है रोम और वहाँ के राष्ट्रपति है सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग और वहाँ की करेंसी है लीरा, इतालवी लीरा वहाँ की करेंसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है विश्व आर्थिक मंच, इसके अंदर भारत का जो रैंक है वो 74वां है और इसके अंदर जो टॉप किया है वो है स्वीडन ने इसके अंदर टॉप किया है, स्वीडन ने। और स्विट्जरलैंड ने इस पे 2 नंबर पे रहा और 3 नंबर पे रहा फिनलैंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन था हाल ही में ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का ये क्वेश्चन है सोराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री यानी कि जीआई टैग मिला है, तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि ये कौन से राज्य का है। तो वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं 16 मई के करंट अफेयर में।